ओम माता जी, प्रणाम। मुझे लगता है कि ये जो हम प्रार्थना करते हैं, ये वहाँ तक पहुँचती है, उनकी आत्माओं तक पहुँचती है। और लोक में देखा भी जाता है कभी-कभी कि नए शरीर का जन्म लेता है तो कहते हैं कि नहीं ये बच्चा उनके जैसा था, मतलब इनके जैसा लग रहा है, उनके जैसे लक्षण भी लग रहे हैं और जान भी वैसे ही लग रहा है। नहीं, इसका आपकी प्रार्थना से क्या संबंध है? उनके हाँ, तो जैसा लग रहा है। मतलब कि हो भी सकता है ना, नहीं क्योंकि तो आपकी गुणों का, प्रार्थना से वैसा हुआ क्या? क्योंकि आत्मा का एक दूसरे शरीर में जो मतलब वो तो बीजारोपण, जानी ही है दूसरे शरीर में, तो निश्चित नियम तो है। प्रार्थना से ये भी होता है ना कि उसे मतलब कि इसमें मिलने का मतलब कि उन गुणों का जो है, आत्माओं का जो है समावेश हो जाता है कि नहीं, कहीं तो जाना तो है ही, आत्मा को एक नए शरीर तो धारण करना ही है। नहीं, ये आपने सब घालमेल कर दिया। जो उदाहरण है ना आपका, जी। देखो उदाहरण दुष्ट होने से अपना सिद्धांत खंडित हो जाता है और हेतु दुष्ट होने से भी खंडित हो जाता है। तो आपका उदाहरण दुष्ट हो गया, प्रतिज्ञा तो ठीक थी आपकी, तो बातचीत करनी आनी चाहिए। इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ आपसे, जो आपका सिद्धांत है कि जाती हैं हमारी भावनाएं, प्रार्थनाएं, तो फिर उसका हेतु चलो आपने नहीं दिया, पर उदाहरण आपने बिल्कुल ही गलत दे दिया कि हम कहते हैं कि ये बच्चा उसके जैसा है, तो इससे आपकी प्रार्थना का क्या लिंक है? कुछ भी नहीं है। माता जी, कभी तो ये तो होता है कि किसी ना किसी शरीर में तो ये जाएगा ही, ठीक है, तो जिसमें मतलब कि वो आत्मा चयनित कर लेता है कि नहीं हमें इसमें जाना है, क्योंकि इस आत्मा नहीं चयनित करता है, कर्म चयनित करते हैं। आत्मा चयनित करे तो हर अच्छे में ही जाना चाहेगा, फिर बुरा तो कोई चयन करेगा ही नहीं, उसके तो हाथ में हो तो। वो शरीर अच्छा होता है, अच्छे शरीर में ही वो तो प्रवेश करते हैं, चाहे वो शरीर मतलब कि किसी भी फैमिली से हो या किसी। जन्म से ही कुछ ऐसे नहीं होते हैं, अपंग होते हैं बेचारे, रोगी होते हैं, तो वो क्यों चयन करेंगे यदि उसके हाथ में हो तो कभी कभी ये भी देखा जाता है ना कि अपंग भी होते हैं लेकिन उनकी आत्माएं अच्छी होती है, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते आत्मा तो हैं। सभी की अच्छी होती ही है। बात तो जो आप कह रहे हो शरीर मिलने की, जाति आयु भोग की, वो आत्मा के हाथ में नहीं होता। होता है मतलब उसके कर्म के अनुसार मिलेगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए पहले कर्म को ठीक करना पड़ेगा। और किसी को बोलना है कुछ? इनको और दे दो एक बार लास्ट। दीदी जी, जो प्रार्थना हम करते हैं, जिसके लिए कर रहे होते हैं, उनके गुणों को हम अपने अंदर धारण करने के लिए, वो गुण, उनके गुण हमारे लिए ही कर रहे होते हैं प्रार्थना। तो हम हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये मत आया ना, पहले भी आ गया। तो आप में से आधों का मत है कि हम अपने लिए ही करते हैं, अपनी शांति के लिए, वो गुण लेने के लिए, या फिर उनके परिवार वालों के लिए। और कुछ का मत है उन तक पहुंचती है। तो ठीक है, अपनी अपनी रिसर्च जारी रखो, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। रामायण पढ़ें आप। मैं अपना मत क्यों बताऊं? खुद खोज करो भाई। आप कर रहे हो प्रार्थना मेरी वाली, मैं करूंगी खोज। जो क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है ना, वो तो उसका तो ये है कि उसका जैसे एक पार्टिकल यहाँ है और एक किसी अन्य लोकांतर में है, तो यहाँ उसमें कोई हलचल होगी तो वो कितनी भी दूर हो, सेम हलचल उसमें होगी। तो सूक्ष्म है ना वो तो उनका कहना ये है कि ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, ये इंटरकनेक्ट है। यहाँ कुछ भी इस अलग नहीं हो सकता है, स्थूल या सूक्ष्म रूप में। मतलब सूक्ष्म में तो जुड़ा ही जुड़ा है, और कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ये सारे तारे, सितारे, चांद, पृथ्वी, हवाएं, पंच महाभूत, सब आत्माएं, सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो और थोड़ा सा चिंतन करो इस पे। आपका किया हुआ फिर आपका बन जाएगा। चिंतन तो करना ही चाहिए ना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तो जितना, फिर ये काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ब्रह्मचारी सन्यासियों को तो करना ही चाहिए इन विषयों के ऊपर खोज। तो और ज्यादा करो, कुछ निकलेगा फिर। अभी तो एक दो कस्सी चलाई आपने, खोदते जाओ तो पानी निकल आएगा।
नाराज के जनपदे चरत एक चरो वशी, भावयन्नात्मना आत्मानम यत्र सायं गृहो मुनिः। अराजकीय जनपदे, जहाँ राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में एक चरो वशी न चरती। एक चर माने एकाकी विचरण करने वाला, अर्थात सन्यासी। वशी मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला वैराग्यवान व्यक्ति, वो भी सन्यासी। तो वैसे तो सन्यासी अकेले ही विचरण करते हैं, लेकिन अकेले विचरण वहां करते हैं जहां एक सुव्यवस्था हो, कोई राजा हो, कोई मालिक हो। पर जहां अराजकता हो वहां वो भी अकेले विचरण नहीं करते, स्वच्छंदता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक, क्योंकि भय की स्थिति बनी ही रहती है। तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ो, जो वशी हैं, जो एक चर हैं, वो भी अकेले न चरती, आचरण नहीं करते हैं। और उनका काम क्या होता है? भावयन आत्मना आत्मानम। एक आत्मा का मतलब है आत्मा, दूसरी आत्मा का मतलब परमात्मा लगा सकते हैं। आत्मा को परमात्मा में भावयन लगाता हुआ, या फिर अपने आप को अपने आप में ही लगाता हुआ, आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो भी, दोनों भी अर्थ आत्मा लगाएंगे तो भी हो जाएगा। यत्र सायं गृहो मुनिः, यत्र सायं गृह, जहां सांझ हो गई वहीं रुक गए, वही घर है जिसका। ऐसा कौन होता है? मुनि। बाकी के लोग तो शाम को अपने एक सुनिश्चित घर में आते हैं। मनुष्य भी, पशु भी, पक्षी भी, उन्होंने अपना एक सुनिश्चित घर बनाया होता है। तो जैसे ही सांझ होगी तो आप देखेंगे पंछी उड़ उड़ के अपने घोंसले की तरफ जाते हैं। उनको पहचान होती है हमारा घर कौन से पेड़ पे है, नहीं तो इतने बड़े आकाश में तो भूल जाएं कौन से पेड़ पे था। नहीं, वो वहीं आते हैं, उनको है इतनी समझ। और मनुष्य तो आते ही अपने घरों में, पशु भी अपने घर में आ जाते हैं, गाय आदि चर के अपने घर में आ जाती हैं। लेकिन सन्यासी ऐसा होता है जहां सांझ हुई वहीं रुक जाता है। वो किसी गांव में सांझ हो गई, उसी गांव में रुक जाएगा, उसी घर में रुक जाएगा। कहीं जंगल में है, उसी वृक्ष के नीचे रुक जाएगा। तो उसको कहीं स्पेशल चल के नहीं आने की जरूरत है। तो अभी तो सन्यासियों ने आश्रम बना लिए तो अपने आश्रम में आते हैं, तो वो उस तरह के सन्यासी नहीं है फिर परिव्राजक वाले। तो यहाँ कहा यत्र सायं गृहो मुनि, जो ऐसे मुनि हैं जहाँ सांझ हो वहीं घर बना लेने वाले, घर मान लेने वाले, ऐसे मुनि भी अराजक राज्य में अकेले विचरण नहीं करते हैं। और जहाँ सांझ हो वहां नहीं रुकते हैं, वो किसी सुरक्षित स्थान में ही रुकते हैं। और ये आश्रम आदि की भी व्यवस्था कदाचित दो कारणों से हुई होगी। एक तो जो पहले बताया, शिक्षा के केंद्र, तो उनमें शब्द विद्या की शिक्षा भी देने का दायित्व सन्यासियों का, वानप्रस्थियों का उन्हीं का ही रहा है। और जीवन की शिक्षा देने का, आचरण की शिक्षा देने का और राजनीति आदि की शिक्षा देने का काम भी यही लोग करते थे, ऋषि मुनि ही करते थे। और रामायण तो उसका और भी प्रबल प्रमाण है। इनके मंत्रिमंडल में कितने सारे सन्यासी हैं, देखो, वामदेव जैसे ऋषि हैं, वशिष्ठ जैसे महर्षि हैं। तो इसका मतलब है कि इनको राजनीति शास्त्र का ज्ञान था और ये राजा को दिशा देते थे। और जब ऐसे ऋषि मुनि दिशा निर्देश देंगे राजा को, तो राजा कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, सन्यासियों को, विद्वानों को मंत्रिमंडल में होना चाहिए, राजा को निर्देश देने वाला होना ही चाहिए। जैसे आचार्य चाणक्य निर्देश देते थे चंद्रगुप्त को, जैसे समर्थ गुरु रामदास निर्देश देते थे छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो फिर वो राजा भटकते नहीं हैं। तो होना चाहिए ऐसा। नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते, नाचाप्य राजकेशेन शत्रून् विषहते युधि। यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्य तृणं वनम्, अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रम् अराजकम्। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसुः, तेषां यो नो ध्वजो राजा सदेव त्वं मितो गतः।
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्या इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्। अराजके जनपदे योगक्षेमः न प्रवर्तते। अराजक राष्ट्र में योगक्षेम की प्रवृत्ति नहीं होती है। योग का मतलब जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो ना तो नया कुछ सृजन होता है अराजकता में, और ना तो जो पहले से ही सृजन हो चुका उसकी रक्षा होती है, वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो अराजकता नहीं होनी चाहिए। तो हम चेक करें अपने अपने अस्तित्व को, हमारा अस्तित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, हमारी शरीर मन इंद्रियां, यहाँ अराजकता है या राज व्यवस्था है या सुराज्य व्यवस्था है, राम राज्य व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है हमारे यहाँ? तो ये हर व्यक्ति को चेक करने की जरूरत है अपना अपना। नहीं तो योगक्षेम की प्रवृत्ति नहीं होगी, ना कुछ नया जीवन में अर्जित होगा हमारे, और ना तो जो पहले के पुण्य कर्म है उनकी रक्षा हो पाएगी। अब देखो, आप यहाँ इतनी ठंडी छांव में बैठ के और इतने पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग आप बाहर जाके देखो कितनी गर्मी है, 47-48 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचा है, पसीने टप टप गिर रहे हैं, और धूप में बेचारे कोई तो वहाँ वो रोड़ी कूट रहे हैं, कोई खड्डा खोद रहे हैं, कोई ईंट बना रहे हैं, कोई मकान बनाने वालों के वहाँ गारा बना बना के पहुंचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब काम करना कोई छोटा काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन कष्ट तो है ही ना। और आपको सुख मिला हुआ है, तो ये सुख क्यों मिला हुआ है? एक व्यक्ति धूप में गिर रहा है बेचारा पसीने में तरबतर, एक व्यक्ति ठंडी छांव में बैठा है, तो ये किसी पुण्य का कर्म का ही फल है ना। शरीर इंद्रियों को सुख मिले, जाति आयु भोग की जो हम बात करते हैं, तो ये जो सुख मिल रहा है ये किसका फल है? पुण्य का। और इस पुण्य का यदि अब सदुपयोग नहीं किया तो क्षेम की प्रवृत्ति नहीं होगी ना। पुण्य का फल था तो ये क्षेम है, पर अब इसकी रक्षा कैसे होगी? पुण्य से और ज्यादा पुण्य बढ़ाई जाए, और जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त है उसकी रक्षा की जाए। तो यदि हम पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से यदि नहीं पढ़ते हैं तो कब किसका खाता क्लोज हो जाए और कब किसको वहां जाना पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता है। और कब उस व्यक्ति के पुण्य उसने अर्जित किए और उनका फल मिलने के लिए वो यहाँ आ जाए, कुछ नहीं पता है। कब कोई अत्यंत सुखी व्यक्ति दुख को प्राप्त हो जाए या कब कोई दुखी व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाए, ये होता ही रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने योगक्षेम का भी ध्यान रखना चाहिए। ये होगा तब जब अराजकता ना हो, जब हमारे जीवन में आत्मा का राज्य हो, राम का राज्य हो, दशरथ का राज्य हो, तब हो सकता है ये। न राजके जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न च अपि अराजके सेना शत्रुन विषहते युधि। और जहाँ अराजकता होती है वहाँ जो सेनाएं हैं वो युधि, युद्ध में शत्रुन न विषहते, वो शत्रुओं को नष्ट नहीं कर सकती हैं फिर। और युद्ध तो बाहर तो कभी कभी छिड़ते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में तो सतत युद्ध रहता है, अंदर और बाहर का, असुरता और दिव्यता का सतत संघर्ष चलता ही रहता है। तो जीत वो ही पाएंगे जिनके यहाँ सुव्यवस्था होगी, राज व्यवस्था होगी, राम राज व्यवस्था होगी। अराजकता होगी तो फिर निश्चित रूप से शत्रु ही विजयी होंगे। हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब ही विजयी होते रहते हैं। इसका मतलब अराजकता है। यथा यनुदका नद्यो यथा वाप्य तृणम वनम अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रम अराजकम।
अराजकता वाला राज्य कैसा होता है? यथा ही अन उदका नद्य, बिना जल वाली नदी। अब उस नदी का क्या प्रयोजन जिसमें जल ही नहीं है? तो नदी का प्रयोजन तो जल से ही है। और यथा वापि अतृणम वनम, जिसमें कोई तिनके नहीं है, घास फूस नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ऐसा वन। तो ऐसे वन का क्या प्रयोजन? वन में तो सब पेड़ पौधे होने चाहिए, घास होनी चाहिए, तिनके होने ही चाहिए। और जैसे गोपाल से रहित गाय, तो जब उनका कोई नियंत्रक नहीं है तो गाय कहाँ जाएंगी और वो कहाँ फंस जाएंगी और कहाँ अपने जीवन से भी हाथ धो बैठेंगी, कुछ नहीं पता है, क्योंकि गवाला ही उनको घेर करके ठीक रास्ते पे चलाता है। और इंद्रियों को भी गाव कहा है, गो कहा है। तो इनका भी जो मन है वो गोपाल है। तो यदि वो मन ठीक नहीं है तो ये इंद्रियां भी कहीं भी फंस जाएंगी। तो जो स्थिति बिना जल वाली नदी की होती है, बिना तृण वाले वन की होती है, बिना गोपाल वाली गायों की होती है, वही स्थिति अराजक राष्ट्र की होती है। ये मंत्रीगण कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ के सामने। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसो तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वं मितो गतः। जो रथ के ऊपर ध्वजा होती है वो ज्ञान कराती है कि ये किसका रथ है। तो जैसे इनके जो रथ हैं, तो अयोध्या वालों के रथ के ऊपर सूर्य की ध्वजा है, तो दूर से ही पता लग जाएगा कि ये रथ किसका है, सूर्यवंशियों का है। तो आज भी जैसे तिरंगा कहीं है तो पता लग जाएगा कि ये भारत वाले हैं, यहाँ पर भारत वाले बैठे हैं। चांद सितारे का है तो पाकिस्तान वाले, ऐसे। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम, रथ का प्रज्ञान ध्वजा से होता है। ध्वजा ज्ञान करवा देती है रथ का कि ये रथ किसका है। धूमो ज्ञानम विभावसो हो, और धूम से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। और कौन सी धूम है उससे और भी ज्यादा जो सूक्ष्मता से जानने वाले हैं, जैसे सफेद सफेद धूम है तो समझ लो कि कहीं यज्ञ हवन हो रहा है। और बिल्कुल काली धूम है तो समझो कहीं आग लगी है, कहीं फैक्ट्री आदि में केमिकल आदि जला है। तो वो बहुत घनी धूम है तो आग घनी है, थोड़ी थोड़ी है तो अग्नि भी कहीं सीमित मात्रा में है। तो ऐसे धूम अग्नि का ज्ञान करवा देती है। तेषाम नो ध्वज राजा, तो इसी प्रकार हमारी पहचान किससे है? राजा से। हमारी ध्वजा कौन है? राजा है। और राजा हमारे चले गए हैं तो हम एक तरह से क्या हो गए? पहचान रहित। राजा से ही पहचान होती है कि भाई ये उनकी प्रजाएं हैं, नहीं तो व्यक्ति की पहचान ही नहीं है। तेषाम यह नह ध्वज राजा, तो हम सब का जो ध्वजा है वो राजा है। स देवत्वम इतो गतः, और वो यहाँ से देवत्व को प्राप्त हो गए हैं, वो स्वर्गलोक चले गए हैं। तो इसलिए हम तो पहचान से रहित हो गए हैं। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्य इव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। अराजके जनपदे न कस्यचित् स्वकं भवति, अराजकता में कोई किसी का अपना नहीं होता है। किसी को किसी से, क्योंकि कोई साथ निभाएगा नहीं, अपने स्वार्थ के कारण पास में आएंगे, स्वार्थ पूरा होगा तो दूर हट जाएंगे। तो कोई वहां अपना खुद का स्वका नहीं होता है, अपना निजी व्यक्ति नहीं होता है। अराजके जनपदे कस्यचित् न स्वकं भवति, और लोग क्या करते हैं? मत्स्य इव परस्परम नित्यम भक्षयन्ति, सब मनुष्य मछलियों की तरह परस्पर एक दूसरे को खाने को तैयार रहते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही जो किसी भी दृष्टि से बलवान व्यक्ति हैं वो निर्बल को जीने नहीं देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। अराजकता है तो, और राजा की सुव्यवस्था है तो सब फिर अपने अपने स्थान पे रहें। गरीब को भी उस राष्ट्र में जीने का हक है पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ, अमीर को भी हक है। अमीर अपने ज्यादा संसाधनों का प्रयोग कर लेगा, वो कम कर लेगा, लेकिन
सम्मान स्वाभिमान तो दोनों का बराबर है। यदि राजा है तो, राजा नहीं है तो फिर अराजकता हो जाएगी। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्छिन्न संशयः तेपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीडिताः यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः अजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् यमो वैश्रवणशक्रो वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः। यही संभिन्न मर्यादा, और उस राज में जहाँ अराजकता है, जो संभिन्न मर्यादा, जिन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है, बेधा है, नास्तिकाः, जो नास्तिक लोग हैं, छिन्न संशयाः, जिनके संशय, ते अपि भावाय कल्पन्ते, बोले जहां पर अराजकता है, जहां पर राजदंड निपीड़िताः, राजदंड की कोई व्यवस्था नहीं है, उससे जो पीड़ित नहीं है, निर्गता पीड़ा यस्मात्, तो जहां से जिनको कोई पीड़ा नहीं है, जिनको कोई दंड देने वाला नहीं है, ऐसे अराजक राज्य में जो संभिन्न मर्यादा नास्तिकाः, जो मर्यादाओं का भेदन कर देने वाले, मर्यादाओं को तोड़ देने वाले अमर्यादित व्यक्ति हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं? छिन्न संशयाः, निर्भीक हो जाते हैं वो, उनको कोई डर भय नहीं रहता है किसी का। और तेपि भावाय कल्पन्ते, और वो भी अपने महत्व को दिखाने के लिए आगे आ जाते हैं, और खास करके वही लोग आगे आते हैं। अराजकता जब होती है ना, तो दुष्ट लोग ही फिर पनपने लगते हैं, क्योंकि उनको ना कोई मर्यादा है, ना कोई लाज है, ना शर्म है, ना कोई संशय है, निर्भीक वैसे हो गए हैं कि कोई दंड देने वाला तो है नहीं, तो वो फिर मनमाना आचरण करने लगते हैं। दूसरे लोग हैं वो बेचारे डर के रहते हैं, छिप के बैठे होते हैं, और ये लोग भावाय कल्पन्ते, बुरे लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है अराजकता में। यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभव सत्यधर्मयोः। यथा शरीरस्य दृष्टिः, जैसे शरीर में दृष्टि का महत्व है, चक्षु इंद्रिय का महत्व है, आंख ही तो दिखाती है इधर चलो इधर मत चलो, और यहाँ आंख नहीं कहा, यहाँ पर कहा दृष्टि। दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण। तो हमारे शरीरों में दृष्टिकोण का कितना महत्व है, जिस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वैसे ही उसी तरफ उसकी सारी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। तो दृष्टिकोण का सर्वाधिक महत्व है किसी व्यक्ति के जीवन में, उसका दृष्टिकोण कैसा है, दृष्टि का मतलब यहाँ दृष्टिकोण, वैसे ही उसका शरीर और इंद्रियां सब कर्म करेंगे। तो यथा शरीरस्य दृष्टिः नित्यमेव प्रवर्तते, नित्य वो दृष्टि ही उस शरीर को प्रवृत्त करती है, अर्थात वो दृष्टिकोण ही शरीर को, इंद्रियों को वैसे वैसे कर्मों में प्रवृत्त करता है। तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य, वैसे ही राष्ट्र का दृष्टिकोण राजा होता है, जैसा राजा होगा वैसे वैसे ही राष्ट्र उन उन कर्मों में प्रवृत्त होगा। तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभव सत्य धर्मयोः, सत्य और धर्म का प्रभव, उत्पत्ति करने वाला, अर्थात जैसा राजा का दृष्टिकोण होगा उसी के अनुसार उस देश में सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उत्पत्ति होगी। तो ये हमारे जो राजा थे वो स्वर्ग को चले गए हैं, तो अब सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए कोई और राजा होना चाहिए, क्योंकि राजा जैसे शरीर में दृष्टि का महत्व है, ऐसे ही राष्ट्र में राजा का महत्व है। राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा सत्यम च धर्मश्च, राजा ही साक्षात सत्य का विग्रह होता है, सत्य का स्वरूप होता है।
राजा धर्मश्च, और साक्षात राजा ही धर्म का विग्रह होता है। कुलवताम कुलम, जो कुलीनता है, जो कुलीन लोग हैं उनकी भी कुलीनता राजा होता है। राजा माता पिता और हितकारी होता है लोगों का। तो राजा की बहुत बड़ी महत्ता है। राजा को भगवान का जैसा दर्जा दिया है। वेदों में भी जो मंत्र ईश्वर को संबोधन करके जो मंत्रों का वहां पर वर्णन है, तो उस मंत्र से तीनों अर्थ निकलते हैं। ईश्वर, राजा, आत्मा, अग्नि, आचार्य, ऐसे एक ही मंत्र से कई कई अर्थ निकलते हैं। तो जो शेष श्लोक बचे हैं उनको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।